अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहले पॉल्यूटेंट है क्या, पॉल्यूटेंट की टाइप्स कितनी हैं, पॉल्यूटेंट की सेवेरिटी मतलब शिद्दत किन चीज़ों पे इन्हसार करती है, पॉल्यूटेंट की टाइप्स यानी कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली बात पॉल्यूटेंट क्या है। सही, तो मैं सिंपल बात में कहूँ ना, पॉल्यूटेंट कहते हैं गंदी चीज़ को या गंदगी, बस। पॉल्यूटेंट का मतलब क्या है, गंदगी है। अब गंदगी से क्या मुराद है, को आपका कूड़ा क्रिकेट पॉल्यूटेंट है, धुआं पॉल्यूटेंट है, फैक्ट्रीज वगैरह से कोई भी चीज़ खारिज होने वाली पॉल्यूटेंट है, गंदा पानी है, सेवरेज की जो पानी है ये भी क्या हमारे पास पॉल्यूटेंट है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को नाखालिस कर दे या किसी चीज़ को पॉल्यूट कर दे वो पॉल्यूटेंट है। जो क्या कर दे, किसी भी चीज़ को नाखालिस कर दे, किसी चीज़ को कंटेमिनेट कर दे, सही है, उस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं पॉल्यूटेंट का। कहते हैं पॉल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस। देखिए दो वर्ड है, एक वर्ड होता है पॉल्यूटेंट, एक होता है पॉल्यूशन। दोनों में फर्क है, पॉल्यूटेंट में और पॉल्यूशन में। फिर वो भी बताता हूँ। पहले नंबर पर पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन लिख लो। कहते हैं ये पॉल्यूटेंट इज द सब्सटेंस विच काज, जो के वजह बनती है, विच काज पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल जो कि इन चीज़ों के गंदा होने की वजह बन रही होती है, उस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं पॉल्यूटेंट का। देखो पॉल्यूटेंट वो चीज़ है जो किसी चीज़ को गंदा करती है, और इस गंदा होने के अमल को हम नाम दे रहे होते हैं पॉल्यूशन का। गंदा होने के अमल का नाम दे रहे होते हैं पॉल्यूशन का। मतलब जो चीज़ गंदा कर रही है उसको नाम देंगे पॉल्यूटेंट का। मतलब कूड़ा क्रिकेट है या धुआं है, धुआं आपका पॉल्यूटेंट है। और धुएं की वजह जो आलूदगी फैलेगी, इस प्रोसेस को, इसको नाम दे रहे होते हैं क्या, पॉल्यूशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं, विच काज पॉल्यूशन। इसको क्या नाम देंगे, पॉल्यूशन का। भाई ये बात याद रखिए, पॉल्यूटेंट में और पॉल्यूशन में थोड़ा सा फर्क है। इसके अलावा ना इसके साथ एक मिलती जुलती टर्म है, वो है कंटेमिनेंट। पास्ट पेपर में इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूशन एंड कंटेमिनेंट। कहते हैं कंटेमिनेंट कोई भी शय हो सकती है। कंटेमिनेंट इज अ सब्सटेंस विच, जो क्या करती है, विच इम्प्योर समथिंग, जो किसी चीज को नाखालिस कर देती है। कंटेमिनेंट एक ऐसी शय है जो किसी भी चीज को क्या कर देगी, नाखालिस कर देगी। अगर मैं बेसिकली देखूँ ना, पॉल्यूटेंट में और कंटेमिनेंट में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ये दोनों किसी न किसी चीज़ को क्या करेंगे, गंदा करेंगे, नाखालिस करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस, देखो दो टर्म है, दो टर्म बनाने का थोड़ा बहुत मकसद होता है, सही है। अगर आपके स्पेसिफिक एरिया पे पॉल्यूशन हो, उसको हम नाम देंगे कंटेमिनेंट का। अगर कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है, उसको नाम देंगे पॉल्यूशन का। मसलन मेरे पास एक ग्लास है, अब इसमें चेक कर लीजिए कंटेमिनेंट का मतलब क्या है और पॉल्यूशन का मतलब क्या है। और एक हमारे पास दरिया वगैरह, ये हमारे पास दरिया है, रिवर। अब आपने क्या किया जी, गंदा पानी एक दफ़ा आपने रिवर में डाल दिया। एक गिलास मेरे पास पानी का आधा भरा हुआ है और इसके अंदर भी आपने कोई चीज़ पॉल्यूटेड वाटर डाल दिया। आप देखो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, गंदी हो जाएंगी, बस दोनों चीज़ें पॉल्यूशन काज कर रही हैं। तो यहाँ पे आपने कंटेमिनेटेड वाटर या फिर पॉल्यूटेड वाटर डाला है और यहाँ पे भी पॉल्यूटेड वाटर, और जिसकी वजह से आपका पानी गंदा हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एरिया स्पेसिफिक है, मतलब थोड़ी सी जगह पे, और यहाँ पे एरिया स्पेसिफिक नहीं है, मतलब पता नहीं कहाँ तक वो चीज़ इस पानी को गंदा करेगी अगर आप दरिया में डालते हो, सही है। अगर एरिया स्पेसिफिक नहीं है तो उस चीज़ को हम नाम देंगे पॉल्यूटेंट का। अगर एरिया स्पेसिफिक है तो उस चीज़ का हम नाम दे देते हैं कंटेमिनेंट का। यहाँ पे पानी आप कहोगे कंटेमिनेट हुआ है, ना कि पोल्यूट हुआ है। क्या हुआ है, पानी, यहाँ पे पानी कंटेमिनेट हुआ है और यहाँ पानी पोल्यूट हुआ है। अगर एरिया स्पेसिफिक है तो हम कहेंगे कंटेमिनेट, अगर एरिया स्पेसिफिक नहीं है तो पोल्यूशन। अब देखो एक कमरा बंद करके आप कमरे के अंदर चला दो जनरेटर, जनरेटर से धुआं पैदा होता है,
अब धुआं जब पैदा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कमरे के अंदर ही रहेगा, एरिया स्पेसिफिक है, तो इस चीज़ को हम नाम देंगे कंटेमिनेंट। अगर यही यूनिट में उठा के बाहर किसी ग्राउंड में रख के उसको चला दूँ तो वहाँ से जो धुआं पैदा होता है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जाएगा हवा के ज़रिए से, तो उस चीज़ को हम नाम दे देते हैं पोल्यूशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? पोल्यूशन का। थोड़ा सा फ़र्क याद रखिएगा पोल्यूटेंट में और कंटेमिनेंट में क्या फ़र्क है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फैक्टर्स ऑन विच सेवेरिटी, सेवेरिटी कहते हैं शिद्दत को, सेवेरिटी ऑफ पोल्यूटेंट डिपेंड, पोल्यूटेंट डिपेंड, वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर पोल्यूटेंट की सेवेरिटी डिपेंड कर रही होती है। सेवेरिटी से क्या मुराद है? उसकी शिद्दत। बच्चे पहले नंबर पे नेचर ऑफ, 3 फैक्टर हैं बेसिकली, नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, नाम लिख लो, बाकी समझा देता हूँ। नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, क्या आपके पोल्यूटेंट की नेचर किस तरह की है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, और इसके बाद परसिस्टेंस ऑफ पोल्यूटेंट, परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है कितनी देर वो चीज़ रहती है। देखो नेचर ऑफ पोल्यूटेंट कहता है जी आपके कोई भी पोल्यूटेंट किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, किस हद तक, कितनी शिद्दत उसके अंदर होती है किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाने की। पहले नंबर पे जी नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, आपका पोल्यूटेंट है किस तरह का। देखो एक पोल्यूटेंट है ये वाली चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी पोल्यूटेंट के ज़मरे में लिया जाता है। एक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखो अगर आप ये वाली गैस इनहेल करते हो हवा के अंदर ज़्यादा हो जाती है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये वाली गैस, देखो नेचर चेंज हुई, ये भी पोल्यूटेंट है, ये भी पोल्यूटेंट है, मैंने पोल्यूटेंट चेंज किया है। अगर ये वाली गैस आपकी जिसम में ज़्यादा चली जाती है तो आपके अंदर वाले जो सांस की नाली है ना उसमें अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि दाने बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जैसे ही अंदर जाएगी गैस, आपके जो सांस की नाली उसके साथ पानी लगा होता है, वो पानी के साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद आप खुद देख लो क्या चीज़ बन रही होती है वहाँ पे, H2SO4, और ये तेज़ाब बन रहा होता है। तेज़ाब की वजह से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक सारी की सारी डैमेज हो जाएगी। मतलब क्या किया, पोल्यूटेंट चेंज किया और इसकी वजह से पूरी की पूरी चीज़ चेंज हो गई। इसी तरह आप देखो कुछ केमिकल्स इस तरह के होते हैं वो कम जहरीले होते हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार ले ली जाए तो बंदा मर जाता है। वो भी क्या है, हमारे पास नेचर चेंज किया। इसके बाद है कंसंट्रेशन, आप वो पोल्यूटेंट कितनी मिकदार में है, ये मतलब हवा के अंदर है जिस जगह पे भी है वो पोल्यूटेंट कितनी मिकदार में है, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं कंसंट्रेशन का। इस पे भी सेवेरिटी डिपेंड कर रही होती है किस चीज़ की, पोल्यूटेंट की। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा हार्मफुल होगी वो चीज़, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी लेस हार्मफुल होगी। इसके बाद है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब वो कितनी देर तक अपना वजूद बरकरार रखता है। मसलन आपने धुआं वगैरह गया हवा के अंदर, अब ये हवा के अंदर कितनी देर तक रहेंगे, इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं परसिस्टेंस का। जितनी देर ज़्यादा हवा के अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएंगे। सही, इसको कहते हैं बका, कि मतलब वो चीज़ कितनी देर तक अपने आप की बका रखती है, यानी कितनी देर तक हवा के अंदर या पानी के अंदर वो चीज़ रहती है। सही, जितनी ज़्यादा देर रहेगी उतना ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगी। भाई ये 3 नाम याद करने हैं, नेचर ऑफ पोल्यूटेंट, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एंड परसिस्टेंस। नेक्स्ट क्या हमारे पास, परसिस्टेंस। सही, अब इसके बाद देखो अगर मैं बात करूं पोल्यूशन की टाइप्स, पोल्यूशन की टाइप्स आपको पता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन भी बाज़ दफ़ा कह देते हैं। सही है, तो हमारे पास ये पोल्यूशन की टाइप्स है, तो ये तो आपको आती होंगी। लेकिन बेसिकली जो आपके इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सही है, तो वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्या आ रहा होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी pollutant and secondary pollutant and secondary pollutant। प्राइमरी पोल्यूटेंट में और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में क्या फ़र्क है, ये पास पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सही है,
अब चंद एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो पास पेपर में बड़ी दफा आ चुके हैं, सही, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर मैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करूं तो यही है, पास पेपर में इंतहा की दफा पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। चलो एक साइड पे लिखेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकंड दूसरी साइड पे हम लिखेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अच्छा, अब आपने बताना है प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी का मतलब क्या है, सेकेंडरी का मतलब क्या है। देखो पोल्यूटेंट का मतलब तो आपको पता है, जब चीज किसी चीज को गंदा करे। प्राइमरी का मतलब क्या है और सेकेंडरी का मतलब क्या है। हाँ, अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हमारा यहाँ जो क्लासेस का निज़ाम है, सबसे पहले प्राइमरी क्लासेस आती हैं, फिर सेकेंडरी क्लासेस आती हैं और उसके बाद आती है हायर सेकेंडरी। सही है, तो प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती हैं, आई थिंक 1 से लेके नर्सरी प्रैप 1 2 3 4 5 तक प्राइमरी क्लासेस हैं। इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी क्लासेस आती हैं। सेकेंडरी वैसे बेसिकली कहा जाता है 9 10 को, हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं को। सही, और जो 9वीं 8 6वीं 7वीं 8वीं उसको मिडल कहते हैं। सही है, अब देखो एलिमेंट्री भी पता नहीं उसको शायद एलिमेंट्री भी कहते हो, लेकिन मिडल भी कहते हैं। अच्छा, अब ना कभी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा कहे कि मैंने प्राइमरी नहीं करनी, मैंने डायरेक्ट सेकेंडरी करनी है। हाँ, मिडल तो छोड़ सकता है, जो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो दरमियान में मिडल का जो 2-3 साल है ना वो छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट 9th में या 8th में जा सकते हैं। लेकिन प्राइमरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि प्राइमरी वो आपकी बेस है। आपको वहाँ पे अलिफ बे लिखवानी सिखाई जाती है, ABC लिखवानी सिखाई जाती है, इसको पढ़ना किस तरह है, ये वो मैं कहता हूँ वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप प्राइमरी छोड़ कर डायरेक्ट सेकेंडरी में नहीं जा सकते, आप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकोगे। सेम बात यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट में, पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट बनेंगे और उसके बाद जाके सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते हैं। ये बात याद रखिएगा, प्राइमरी जो पहले बने, सेकेंडरी जो सेकंड नंबर पर बने। अब प्राइमरी पोल्यूटेंट अगर सिंपल बात कहूं, ऐसे पोल्यूटेंट जो किसी चीज के जलने की वजह से बनते हैं। क्या? ऐसे पोल्यूटेंट जो किसी चीज के जलने की वजह से पैदा होंगे उसको हम नाम देंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। और जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ रिएक्शन की वजह से बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्या हमारे पास सेकेंडरी? प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे पास ऐसे पोल्यूटेंट जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की वजह से या कंबशन की वजह से बन रहे होते हैं। किसी चीज़ को जलाते हो, जलाने का मसला, आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट जो भी नाकारा चीज़ बनेगी वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहे होते हैं। चलो, अब सबसे पहले डेफिनेशन आएगी। पहले नंबर पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसके किस चीज़ की, एग्जाम्पल्स की। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, दोज पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट आर द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, इस तरह कर लो, उस तरह भी कर सकते हैं लेकिन ये सही है। प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, आर द एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, यानी जो चीज़ जलने के बाद पैदा होती है उसको कहते हैं एग्जॉस्ट प्रोडक्ट। सही है, ये जो बाहर निकलते हैं एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, ड्रिवन आउट, जो बाहर निकल रहे होते हैं, ड्रिवन आउट ड्यू टू द कंबशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक मैटर, या फिर कोई ऑर्गेनिक मैटर भी जला सकते हो, और ऑर्गेनिक मैटर, इस चीज को हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट का नाम दे रहे होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ऐसे पोल्यूटेंट जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ रिएक्शन की वजह से बनते हैं। दोज पोल्यूटेंट या सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर फॉर्म, सेकेंडरी pollutant are formed due to various reactions of
प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ रिएक्शन की वजह से बन रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट का नाम दे रहे होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी चीज़ के जलने की वजह से पैदा होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट के मुख्तलिफ रिएक्शन की वजह से पैदा होता है। मसलन मैं किसी चीज़ को जलाता हूँ ना, तो मेरे पास ये वाली चीज़ बनती है SO2 गैस और SO3 गैस, ये हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये कब बनती है? जब पेट्रोल वगैरह जला रहे होते हैं, अगर उसमें सल्फर मौजूद है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाती है। अगर ये वाली चीज़ वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा? H2SO4। और ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट किसी चीज़ के जलने की वजह से पैदा होंगे और सेकेंडरी पोल्यूटेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट से पैदा हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेटे बहुत सारी एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ लिख भी लेंगे यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स। बेटे एग्जाम्पल की बात की जाए ना, तो पहले नंबर पे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड याद रखिएगा दो है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कोई ऑक्साइड नहीं है कार्बन का। इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी दो हैं, एक है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सेकंड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अलावा कोई ऑक्साइड नहीं है। सही। इसके बाद हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के भी दो ऑक्साइड्स हैं। सल्फर के कितने ऑक्साइड्स हैं? दो हैं, एक है SO3 सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसके बाद अमोनिया NH3, बस इतने बहुत है हमारे पास। अब इसके बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट की बात की जाए तो बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड H2SO4 HNO3। इसके बाद पैन PAN, पैन, पैन का मतलब होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन का मतलब क्या है? यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, PAN का मतलब है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सही है। तो इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो इसका फार्मूला ऑलमोस्ट ये वाला होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सही है। तो ये था जी हमारे पास पोल्यूटेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बेसिक सा। पोल्यूटेंट क्या है, कंटेमिनेंट क्या है, पोल्यूटेंट की सेवेरिटी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, डिफरेंस क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट में और सेकेंडरी पोल्यूटेंट में। ये चंद एक चीज़ें आपने याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से इंपॉर्टेंट सारी जो भी चीज़ें लिखवाई हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ रही होती हैं। सही है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनाना तो बना लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोल्यूटेंट एंड कंटेमिनेंट। एग्जाम्पल अब बेशक सिंपल डेफिनेशन लिख दो, बहुत है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।